ओम शांति। टॉपिक है चेहरे और चलन से सेवा। हम सब किसके बच्चे हैं? जोर से बोलिए ना। शिव बाबा के, भगवान के बच्चे। मास्टर भगवान होंगे ना, देवताओं से ऊपर। देवताओं को मास्टर भगवान नहीं कहते हैं, उनको देवता कहते हैं, और हम बच्चों को मास्टर। क्यों? हम परमात्मा के, हम बाबा के, शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हम कौन हो गए? मास्टर भगवान। तो मास्टर भगवान के बच्चों को चेहरा और चलन कैसा होना चाहिए? दुनिया में लौकिक में देखते हैं कि हर वर्ग की पहचान उनके चेहरे और चलन से होती है। डॉक्टर होगा तो उसकी पहचान उसके चेहरे और चलन से होगी। ये डॉक्टर जा रहा है। हॉस्पिटल में हजारों लोग होंगे, लेकिन डॉक्टर क्रॉस करेगा तो उसके चेहरे और चलन से पता लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उसी तरह हर वर्ग में चेहरे और चलन से पता लग जाता है। तो हमारे चेहरे, हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। बन क्या रहे हैं? देवता बन रहे हैं। कोई एक छोटे से गांव के देवता बनेंगे? बाबा हमको क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है। देवता तो बना रहा है, लेकिन साथ साथ विश्व के मालिक बना रहा है। सोचो, विश्व के मालिक, कितना नशा होगा। हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर आए थे, कितना उनको खुशी थी, नशा था कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं। आप लोगों ने देखा ना अपने नजरों से। एक गुजरात, एक स्टेट के, वो भी 5 साल के लिए। अगला 5 साल में होंगे ना होंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। हम देवता बनने जा रहे हैं। हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है, स्वर्ग ला रहा है। तो कितने एक जन्म के स्वर्ग में हम विश्व के मालिक बनेंगे या देवता बनेंगे? 21 जन्मों के लिए फिक्स है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। तो ये उमंग हमारे को है, नशा रहता है। सोचो, हमने बाबा को देखा, दादियों को देखा, मम्मा के बारे में सुना, उनको नशा था। बाबा को शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम विश्व के मालिक, तुमको बनना है, तुमको नारायण बनना है, तुमको कृष्ण बनना है। बाबा को नशा चढ़ गया। अरे, हम विश्व के मालिक बनेंगे, हम श्री नारायण बनेंगे, हम श्री कृष्ण बनेंगे। मम्मा को बाबा ने कहा, आप ओम राधे, मम्मा आप श्री लक्ष्मी बनेंगे। मम्मा को नशा चढ़ गया। पोस्ट अनाउंसमेंट के बाद उनको सुस्ती नहीं आई। अरे, अब तो हमारा पोस्ट अनाउंसमेंट हो गया है। मान लो कि हमको कोई नौकरी मिल जाए तो पुरुषार्थ करने की जरूरत होगी। भाई, नौकरी की तलाश थी, नौकरी मिल गई। अब हमको क्या करना है? आराम से नौकरी करना है, टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, काम करेंगे, बस हो गया। लेकिन नहीं, बाबा और मम्मा को नशा चढ़ गया। इसी जीवन में उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, उनके चेहरे और चलन से दिखाई देने लगा कि यही श्री नारायण हैं। इतना बाबा पुरुषार्थ किया, इतना तपस्या किया कि बाबा को फेस देख करके बाबा नहीं दिखाई देता था, श्री नारायण दिखाई देता था। एक बार की बात है, यशोदा मैया, उनकी लौकिक युगल बाबा की,
वो नाश्ता बना करके लाई और निमो शांता दादी, उनकी डॉटर, और पुत्रवधू ब्रजेंद्रा दादी, वो दोनों बच्चियां बैठी थी घर में। तो यशोदा मैया ने कहा कि बच्चियां, ये बाबा को नाश्ता करा करके आओ। तो उन्होंने कहा, मम्मी आप इतना प्यार से बनाई हो, आप क्यों नहीं कराती है, आप ले जा करके कराओ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, बाबा तो नारायण दिखाई देता है, बाबा तो कृष्ण दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊं। यशोदा मैया ने बच्चियों को कहा, बच्चियों ने कहा कि मम्मी हम भी बाबा के पास जाते हैं कुछ काम से या ऐसे भी जाते हैं, तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, बाबा फरिश्ता दिखाई देता है। देखो, चेहरे चलन से परिवार पर बाबा ने अपना छाप डाल दिया। परिवार पर नहीं बल्कि सब बच्चों के ऊपर छाप डाला। बाबा दृष्टि देते थे, कोई बच्चे मिलने जाते थे, पार्टियां आती थी, मिलने जाती थी, तो बाबा दृष्टि देते थे, बच्चे अशरीरी हो जाते थे। घर से चलते थे तो बहुत सारी पॉइंट लिख करके आते थे, बाबा से ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। और जब बाबा के सामने आते थे, बाबा दृष्टि देते थे तो सारा अशरीरी हो जाते थे, पॉइंट तो पहले ही भूल जाता था। दृष्टि देने के बाद बाबा पूछते थे, बच्चे और बाबा से कुछ पूछना है? नहीं बाबा, संतुष्ट हैं, कुछ नहीं पूछना है, क्वेश्चन जेब में है, मुख से निकलता नहीं है। ऐसी चेहरा और चलन थी बाबा की। तो हम लोगों को भी ऐसा चेहरा चलन बनानी है। बाबा ने कैसे बनाया? आशीर्वाद से, श्री बाबा का आशीर्वाद से नहीं, तपस्या से, बेहद के वैराग्य से, उपराम स्थिति से। तो हमको भी बेहद का वैराग्य, उपराम स्थिति, हर पल अपनी राजाई की नशा। अरे हम देवता बन रहे हैं, 21 जन्मों की मालिक बन रहे हैं, नशा। बाबा को नशा था, बेगरी पार्ट था। 400 बच्चे, 4 आना पैसा नहीं, नाश्ता क्या बनेगा? आप सब हिस्ट्री बाबा का पढ़ा होगा। लेकिन बाबा का चलन कितना रॉयल था, कितनी नशा थी। बाबा हिस्ट्री हॉल में लाइट जला करके दोपहर को डांस कर रहे हैं, अरे कल तो मैं नारायण बनने वाला हूं। एक बार की बात है कि दोपहर को बाबा हिस्ट्री हॉल में लाइट जला करके डांस कर रहे थे खुशी में। दोपहर को यज्ञ के नियम अनुसार ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके सब रेस्ट करने चले जाते हैं। हमारी जानकी दादी, वो भी तपस्या के मस्त थी, तो वो भोजन करके बगीचे में तपस्या कर रही थी। 2:30 बजा तो सोचा कि चलो हम भी 10 मिनट रेस्ट करके आए। तो जा रही थी, हिस्ट्री हॉल में लाइट जला है और आवाज आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि कोई पार्टी आई होगी तो कोई समझा रहा होगा, तो चलो देखें कौन समझाता है। तो वो देखने के लिए गई, दरवाजा से ऐसे झांकती है तो बाबा का नजर उन पर पड़ा। अरे बच्ची इधर आओ, इधर, बाबा ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल नारायण बनेगा। इतना बाबा को नशा था, हर कर्म में नशा था, हर कदम में नशा था। बाबा चलते थे तो बादशाह की तरह चलते थे। 93 इयर्स की एज में बाबा ने कभी स्टिक नहीं लिया, डंडा नहीं लिया, लाठी नहीं लिया चलने के लिए, कभी चश्मा नहीं पहना,
प्रिंस, यही प्रिंस थे, दिखाई देता था उनके चेहरे और चलन से। तो उसी तरह हम लोगों को भी इतनी तपस्या करनी है। पहले तो मिला कौन है, दे क्या रहा है, बना क्या रहा है, कितने जन्मों के लिए हमको विश्व का मालिक बना रहा है, जरा सोचे तो सही। क्या थे, क्या हैं? कहीं एक झोपड़ी में होंगे, कहीं एक फ्लैट में होंगे, एक छोटा सा बंगला होगा, यही होगा ना? यही आप लोगों को स्टेटस है ना? किसी का बंगला होगा, किसी का छोटा सा फ्लैट होगा, किसी का झोपड़ी होगा। और बाबा हमको क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है। और हमारा मकान कैसा होगा? हीरे जवाहरात का मकान होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा महल, मकान नहीं, महल हीरे जवाहरात का होगा। यहाँ हीरा देखने को बहुत भाई बहने होंगे जो हीरा देखे नहीं होंगे, देखने को नहीं मिल रहा है। और इनका बंगला, बंगला नहीं, महल हीरे जवाहरात का होगा। कितना नशा होना चाहिए, हमारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। अरे मैं ऐसे महल में जाने वाला हूँ। आज आपके घर में कोई मकान आप बनवाते हैं, खुश बच्चे होते हैं। अरे पप्पा मकान बना रहा है, अब एक छत पड़ गया, दूसरा पड़ गया, अभी तो तैयारी हो रही है, रंग लग रहा है। वो नाचते हैं मकान देख करके कि कल हम ये पुराने मकान से शिफ्ट होकर के नए मकान में जाएंगे। क्या हम लोगों का मन डांस नहीं करता है खुशियों में? अरे ये पुरानी दुनिया छोड़ेंगे, कल नई दुनिया में महल में जाएंगे। अगर ये नशा होगा तो हमारा चेहरा और चलन स्वतः बदल जाएगा और उससे सेवा होगी। लोग कहेंगे अरे ये बहन, ये भाई झोपड़ी में रहता है लेकिन ये सदा खुश रहता है, नाचता रहता है, चलता है तो झूमता हुआ चलता है, नशे में चलता है। हम लाखपति हैं, करोड़पति हैं, हमारा चाल इनके जैसा नहीं है। लोग कहें। हमारी दादियों को, चलो बाबा को छोड़ें, दादियों को नशा था। जब शुरुआत में सेवा हुई, आज तो सेवा होती है तो बहुत कुछ हम लोगों के पास है, सजा देते हैं। चीफ मिनिस्टर आए, हॉल, ये स्टेज सज गया था या नहीं सजा था? साधन है तो सजाया। लेकिन जब दादियां सेवा पर निकली तो कुछ नहीं था। बाबा ने किसी को दिल्ली में भेजा तो दिल्ली में कोई भाई नहीं था जो उनको स्टेशन से रिसीव करे। बच्ची दिल्ली में जाओ, दिल्ली में सेवा करो। अरे भाई दिल्ली तो चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन रिसीव करेगा, कौन हमको मिलेगा, किससे बात करेंगे? नहीं। लेकिन उनके चेहरे, चलन, वो ट्रेन में बैठती थी, वो रिक्शे में बैठती थी, वो कहीं किस गली से पैदल जाती थी, लोग देखते थे, उनको वाइब्रेशन मिलता था। ये तो देवता हैं, ये तो परी हैं, ये तो एंजिल हैं, ये कौन हैं? लोग पूछने आते थे। हमारी मनोहर दादी, गंगे दादी, दीदी, बाबा ने इन लोगों को भेजा, जाओ दिल्ली में सेवा करो। अब ये स्टेशन पर उतरे, यहाँ से बाबा ने सिंपल टिकट दे दिया जनरल क्लास का। उन दिनों में तो बेगरी पार्ट में तो जनरल क्लास में ही सभी जाते थे। आज तो हम लोग फर्स्ट एसी में आते हैं, सेकेंड एसी में आते हैं, थर्ड एसी में आते हैं। उन दिनों में एसी वैसी कोई ट्रेन में था नहीं, तो जनरल क्लास में जाते थे। जनरल क्लास से उतर करके दिल्ली प्लेटफॉर्म पर उतरे। भाई कहाँ जाएं? पूछते हैं कुली से, भाई बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? दीदी ये गेट है, इसी से बाहर चले जाओ। बाहर गए, वहाँ ऑटो रिक्शा और लोगों को देख करके हैरान हो गए कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या, ऑटो चलाने वाले और ये रिक्शा चलाने वाले। आप कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी भाषा होती है, आप सब जानते हैं।
अब ये तो 14 साल तक बाबा ने इनको तपस्या कराया, देश दुनिया को पता नहीं था। और जब वो सेवा के लिए बाबा की आज्ञा से निकले तो हैरान हो गए। लेकिन उनकी प्यूरिटी, उनकी तपस्या, उनकी लगन, उनका चेहरा, उनका चलन सेवा कराया। उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा चलो यहाँ कोई धर्मशाला है? हाँ दीदी, यहाँ सामने धर्मशाला है, आप चले जाइए। धर्मशाला में गए, वो बोलता है कि 2 दिन की ही हम छुट्टी देते हैं, तीसरा दिन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई और जगह स्थान लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 2 दिन तो रखो। तैयार होकर के अब कहाँ जाएं सेवा करने के लिए? कुछ पता नहीं है कि यहाँ मंदिर कहाँ है, पब्लिक प्लेस कहाँ है, जा कर के सेवा करें। तो तैयार होकर के जमुना जी के तट पर चले गए और वहाँ बैठ गए तपस्या में, और तो कोई काम ही नहीं है। तो किससे बात करें? शिव बाबा से बात करने लगे। तपस्या में बैठ गए। माताएं, बहनें, भाई जमुना जी में स्नान करने गए थे, पूजा करके वो लोग बाहर आए तो देखे कि यहाँ तो देवियां बैठी है। भाई लोग देख करके हैरान, ये कौन सी देवियां हैं, कहाँ से आ गई? वो देवियां बैठने के भी ये नहीं, तो धर्मशाला में बोरी पड़ा था, बोरी समझते हैं ना, वो बोरी पड़ा था, बोरी ले करके वहाँ जमुना जी के तट पर बिछा करके तपस्या कर रही हैं। लोग आए, उनको देख करके बोले कि आप कहाँ से आए हैं? माउंट आबू से आए हैं, पहाड़ से आए हैं। और किस लिए आए हैं भाई? तो हम मेडिटेशन सिखाने के लिए आए हैं। क्या हमको मेडिटेशन आप सिखाएंगे? हाँ जी, बैठो। सत्संग शुरू हो गया। बिना कौड़ी खर्चा के, तपस्या के आधार पर, चेहरे के आधार पर, प्यूरिटी के आधार पर आकर्षण, लोग आकर के बैठ गए और सत्संग शुरू, ज्ञान शुरू हो गया। ज्ञान पूरा हो गया, आधा घंटा 1 घंटा के बाद तो पूछते हैं लोग, आप कहाँ ठहरे हैं, आपका कहाँ मकान है? मकान वकान कुछ नहीं है, वो धर्मशाला में ठहरे हैं। नहीं दीदी, वो धर्मशाला में नहीं ठहरो, हमारा मकान खाली है, धर्मशाला से सामान उठाओ, हमारे मकान में चलो। किससे सेवा हुई? मांगने से हुई कि भाई हम पहाड़ से आए हैं, भगवान के बच्चे हैं, हमको मकान दो। नहीं, उनकी स्थिति से सेवा हुई, उनके चेहरे से सेवा हुई, उनकी चलन से बाबा की प्रत्यक्षता हुई। तो जब हमारी दादियां कर सकती है, हमारा बाबा कर सकता है, तो क्या हम उनके बच्चे नहीं कर सकते हैं? या तो हम कहें कि हम उनके बच्चे नहीं है भाई, वो बहुत बड़े थे, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो उनके नज़दीक भी नहीं पहुंचने वाले हैं। ऐसा कोई है? किसी बाबा का बच्चा नहीं है? सब कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो मास्टर बाबा बन करके दिखाना है या नहीं दिखाना है? कब दिखाएंगे? तो इसलिए धुन लग जाए, जैसे बाबा को धुन लग गया कि हमको विश्व की स्थापना करनी है, अरे कल नई दुनिया में जाएंगे, तो उसी तरह हम लोगों को भी धुन लग जाए। भल साधारण जगह से आए हैं, साधारण हमारा ड्रेस है, वेशभूषा है, लेकिन हम हैं कौन? हम प्रिंस हैं, विश्व के मालिक हैं। ये नशा चढ़ जाए और इसी नशे से हम इतनी तपस्या करें। स्थापना के टाइम में हमारी बड़ी दादी जी सुनाती थी, दादी प्रकाश मणि, कि बाबा 14 साल जो तपस्या कराया तो मौन तपस्या कराया। 1-1 सप्ताह कोई बात नहीं करता था, 1-1 सप्ताह आपस में कोई ये नहीं करता था। यज्ञ में हर जगह स्लिप टंगा हुआ था, कुछ काम है स्लिप पर लिख करके उनको दे दीजिए, वो पढ़ करके आपका सेवा कर देंगे। इस तरह से उन्होंने तपस्या किया, तब तो उनके चेहरे और चलन से सेवा शुरू हुई। उसी तरह हमारी गुलजार दादी, उनको बाबा ने भेजा
कि आप लखनऊ जाओ, लखनऊ में जाकर सेवा करो। गुलजार दादी आप सोचो, बचपन से ट्रांस में जाती थी, बाबा ने मम्मा के पास रखा, बोर्डिंग से अलग रखा, कितना लाड़ प्यार से पली, और उनको बाबा ने जनरल टिकट दे दिया और बोला कि आपको लखनऊ जाना है सेवा करने। जी बाबा, बाबा की आज्ञा तो मानना ही है ना। तो हाँ कह करके चली गई। ट्रेन में देखती है थर्ड क्लास में तो कैसे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जोर जोर से बोल रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। दादी सबको देखती रहे, अरे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। बड़ी स्टेशन पर उतर के स्टेशन मास्टर के पास गई कि बाबूजी ये ऐसे लोग हैं, लोग तो बीड़ी पी रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर बोलता है आप टिकट दिखाइए। तो उन्होंने टिकट दिखा दिया। बोला कि दीदी ये जनरल क्लास के टिकट में ऐसे ही लोग बैठते हैं, ऐसे ही लोग चढ़ते हैं। तो बोला कि हम कैसे जाएंगे। उनकी दिव्यता स्टेशन मास्टर पर ऐसे प्रभाव डाला, स्टेशन मास्टर ने अपने जेब से पैसा निकाला और बोला कि भाई इनको दूसरी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के टिकट ला करके दे दो। और स्टेशन मास्टर दादी को फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और उस स्टेशन से दादी लखनऊ तक फर्स्ट क्लास में गई। कौन सेवा किया। दादी मांग भी सकती थी, बाबूजी हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो ये थर्ड क्लास के टिकट लेके जा रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको फर्स्ट क्लास के टिकट दे दीजिए। मांगा नहीं, अपने चेहरे से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी प्यूरिटी से, अपनी तपस्या से स्टेशन मास्टर को कन्विंस कर दिया। स्टेशन मास्टर बिना कहे अपने जेब से पैसा निकाल करके टिकट खरीद करके दे दिया और दादियाँ लखनऊ गई। अब लखनऊ गई, अब वहाँ तो अपना घर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई ये नहीं है। तो वहाँ भी स्टेशन से उतर करके और धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुके तो लोग पूछने लगे यहाँ क्यों आए हैं भाई। तो हम योग सिखाने आए हैं, पहाड़ से आए हैं। कहाँ यहाँ धर्मशाला में कौन योग सीखेगा, तो आप कहीं जा कर के मकान लीजिए, ये लीजिए। तो बोले कि भाई कहाँ मकान लें। तो चीफ मिनिस्टर के वहाँ एमएलए के बंगलो बने हुए हैं बहुत सारे, उनके पास जाइए, एक बंगला दे देगा तो आप वहाँ जा कर के आश्रम खोलिए। दादी तैयार होकर सुबह चली गई चीफ मिनिस्टर के बंगलों पर। वहाँ बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए लोग आए थे। दादी भी लोग बैठे थे, दादी भी बैठ गई, उनके साथ और भी एक दादी थी, दोनों बैठ गए। चीफ मिनिस्टर ऊपर से उतरा, सारे उनके हॉल में काफ़ी लोग बैठे थे, उनके ऊपर नज़र नहीं गया, दादी के ऊपर नज़र गया। और वो सीधा चीफ मिनिस्टर अपने रूम से आया हॉल में और दादी के पास आ गया। बच्चियाँ आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, क्या चाहिए। बाबूजी हम पहाड़ से आए हैं, हम योग सिखाने आए हैं, लोगों को योग सिखाना है। आपके पास सरकारी क्वार्टर्स खाली हैं, हमको एक सरकारी क्वार्टर दे दीजिए। चीफ मिनिस्टर बोला कि ये सरकारी क्वार्टर प्राइवेट को नहीं दी जाती है, नियम नहीं है, ये तो एमएलए के बंगला है, मंत्रियों के बंगला है, इसमें मंत्री लोग ठहरेंगे। बाबूजी हमको 3 महीना के लिए दे दीजिए, फिर हम चेंज कर लेंगे। तो नहीं, मैं तो 3 दिन के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। डायलॉग चल रही है। सेक्रेटरी साथ में खड़ा है, बोलता है साहब बहुत लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे मिलना है, आप चलिए। वो हिल नहीं रहा है। इन दादियों का प्रभाव, वो कहे कि नहीं मिलेगा, दादी कहे कि नहीं हमको 3 महीना के लिए आप दीजिए, हम सदा के लिए नहीं मांगते हैं। फिर लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा भाई, सेक्रेटरी को बोला कि इनको 3 महीना के लिए एक बंगला दे दो। और बंगला वहाँ मिल गया। कैसे मिला।
तपस्या चेहरे चलन से मिला ना, तो दादियों ने उन्होंने लिया और वहाँ शिफ्ट कर गया। वहाँ कोर्स करने के लिए कौन आते थे, क्योंकि वो तो मंत्रियों का वो एरिया था, तो सारे मंत्री वहाँ एमएलए और मंत्री आकर के कोर्स किए। 15 दिन में 20 मंत्रियों को दादी कोर्स करा करके मुरली शुरू कर दिया। कौन करा रहा है? उनके चेहरे और चलन और तपस्या करा रही है ना। इतना पावरफुल कौन ये कर सकता है? तो उसी तरह हम क्यों आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं, हम साधारण नहीं हैं। उनको भी शिव बाबा ने ज्ञान दिया, शिव बाबा ने तपस्या कराया। हमको कौन करा रहा है? हमको बाबा करा रहा है ना। इतना रोज प्यार से मुरली किसकी सुन रहे हैं? बाबा के सुन रहे हैं ना। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तपस्या करें और टेंशन रखें कि नहीं, मुझे इस मुख से कड़वा नहीं बोलना है, इस दृष्टि से कोई नेगेटिव चीज नहीं देखनी है। ये तन बाबा का अर्पण किया हुआ है, हम बाबा को दिए हुए हैं। दिया, आप लोग दिया है या नहीं दिया है? दिया है ना, बाबा को सब कुछ दिया है ना। तो ये तन बाबा का है। अब इस बाबा के तन के अमानत ये हमारी हो गई। बाबा ने अमानत दिया है कि बच्चे इसको संभालो। तो अमानत में मैं ख्यानत करूं, मैं इस आँख से नेगेटिव चीज़ों को देखूं, मुख से कड़वा बोलूं, कान से नेगेटिव बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखूं, तो क्या होगा? सोचिए, आपको कोई एक मंदिर दे दिया जाए कि ट्रस्टी खुश होकर के दे दें कि आप यहाँ आकर के आप रहिए, तो मंदिर के वातावरण को और अच्छा तपस्या करके श्रेष्ठ बनाएंगे। या वहाँ मार्केट खोल देंगे, वहाँ सब्जी मंडी बना देंगे, तो क्या होगा? वाइब्रेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये जीवन बाबा ने हम लोगों को सेवा के लिए दिया है, तपस्या के लिए दिया है। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बच्चे, देवताओं का शरीर गोल्डन है और तुम ब्राह्मणों का शरीर डायमंड है। कौन सा बड़ा हुआ भाई? गोल्ड बड़ा है या डायमंड बड़ा है? बोलो ना। डायमंड बड़ा है। तो बाबा हमको डायमंड के दृष्टि से देखता है, देवताओं से भी श्रेष्ठ नजर से देखता है। ये शरीर डायमंड है, भगवान हमको डायमंड की नजर से देख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? सोचो, हमारा चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बोल कैसा है। शरीर डायमंड है तो आंख भी क्या होगा? डायमंड होगा ना। कान भी डायमंड होगा या कान कुछ और होगा? सारा शरीर अगर डायमंड है तो कान भी तो डायमंड होगा ना। तो इस डायमंड कान से मैं क्या सुन रहा हूं, क्या सुन रही हूं? ये डायमंड नेत्र से मैं क्या देख रहा हूं, क्या देख रही हूं? सोचो। अटेंशन। आज एक व्यक्ति कोई पुरुषार्थ में लगा है, कड़ा संस्कार है, 84 जन्मों में बहुत भूल किया है। अब वो अपने भूल को, कमी को निकालने में दिन रात लगा है, तपस्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, यज्ञ की मददगार है। भाई हमारा जो कर्म भोग है, जो हमने पाप कर्म किया है, जो हमने ये किया है, चलो इन सब से खत्म हो। और हम इस दृष्टि से क्या देख रहे हैं? अरे ये इतना पुराना है, इसमें इतना कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। इस डायमंड नेत्र से क्या देख रहे हैं? हम अपने परिवार के, हम अपने ब्राह्मण भाई बहनों के कमी को देख रहे हैं। वो निकालने में लगे हैं और हम उनके कमी को देख रहे हैं।
कोई घर की अपनी सफाई करके कूड़ा बाहर रखता है, दरवाजे पर रखता है, डस्टबिन में रखता है, और बड़े हम होशियार हैं कि उसके डस्टबिन खाली करके अपने घर में कूड़ा लेके आते हैं। ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा ना। कोई बैठा है ऐसा करने के लिए, कूड़ा उठा के अपने घर में रखे? कोई नहीं है। हम दूसरों की कमी कमजोरी को देखते हैं, वो क्या हुआ, वो कूड़ा हम अपने घर में ये डायमंड में रखते हैं या नहीं रखते हैं? सोचो। तो आज के बाद हमको किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों की गलती को देखे। कहा है ना, या मैं कह रहा हूं? मुरली की पॉइंट है ना, साकार मुरली की पॉइंट है, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि अपने बच्चों को गलती को देखे। आज बच्चों को हमारी गलती को बाबा देखता, गलती को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? नफरत आता है, घृणा आता है। किसी की कमी कमजोरी को देखेंगे तो आता है कि नहीं? तो बाबा हमारे कमी कमजोरी को देखे तो उसके मन में हमारे लिए घृणा आएगी, नफरत आएगी। जो भगवान हमारे से नफरत करेगा, घृणा करेगा, तो हमारे को कौन ये करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को वो नजर नहीं है बच्चों को गलती को देखे। और बाबा ने हम बच्चों को नजर दिया है, तेज नजर दिया है, तो हम क्या करते हैं? दूसरों के कमी कमजोरी गलती को देखते हैं। नहीं, तेज नजर है, भगवान ने दिया है, अपनी कमी को देखें। अगर भूल से किसी की कमी को देख लिया तो हम इतनी तपस्या करें कि वो बेचारा कोई दलदल में फंसा है तो क्या करते हैं? तरस आता है, रहम आता है तो अंगुली पकड़ा देते हैं, भाई अंगुली पकड़, हम आपको खींच लेते हैं। कोई डूब रहा है तो तैराक होते हैं, उनको बचाते हैं ना। तो कोई कष्ट में है, कोई दुखी है, कोई अपने संस्कारों से ये है, तो उसको हम योग का दान दे करके उसको ऊपर करें ना, यही सेवा है ना हमारी। लेकिन हम उसकी गंदगी को, हम उसकी कमी कमजोरी को देख करके अपने में भरे नहीं। हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि, हम लोग होते थे पांडव भवन में। मान लो जे कि एक संगठन है, कोई भूल कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, दादी मेडिटेशन हॉल में शाम को क्लास बुला लेती थी, बुला करके, और दादी बोलती थी कि दादी लाल लाइट में हम सब योग करते हैं, दादी दरवाजे से आकर के स्टेज पर आती है और झुक करके कहती है कि दादी आप सबसे माफ़ी चाहती है। क्यों भाई, हमने नुकसान किया है और दादी माफ़ी मांग रही है? तो नहीं, दादी के प्रेजेंस में ये चीज नुकसान हो गया, ये हो गया। हमारी गलती, दादी अपनी गलती समझती है कि हमारे होते हमारे भाई बहनों में कोई कमी है, कमजोरी है, इसका मतलब कि वो दादी की कमी कमजोरी है। ये है तपस्या, ये है चेहरे और चलन की सेवा। इस तरह से अगर हम परिवार में हैं, परिवार में कुछ अशांति है, कोई विघन है, इसका मतलब कि हमारे में कमी है। यहाँ लाइट जलाए हैं, अंधेरा है? नहीं है। लाइट ऑफ कर दें, अंधेरा हो जाएगा। तो हम कौन हैं? हम एंजिल हैं, फरिश्ता हैं, हम देवता बनने वाले हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम भगवान की दुआओं में पलने वाले हैं। हम तपस्वी आत्मा जहाँ रहेंगे वहाँ उसका प्रभाव फैलेगा या नहीं फैलेगा? एक महाभारत की कहानी आपको सुना देते हैं। महाभारत में एक कहानी है, युधिष्ठिर एक झूठ बोला तो उसको 5 मिनट की सजा मिली। झूठ बोला कि अस्थमा मारा गया, यही झूठ बोला, एक ही शब्द बोला, उसकी 5 मिनट की सजा हो गई। धर्मराज के दूत आए, साहब आपको 5 मिनट नरक में चलना पड़ेगा। बोला कि ठीक है भाई, हमने झूठ बोला है, हमको जो सजा दोगे मंजूर है।
वो जाकर के नरक में खड़ा कर दिया धर्मराज के दूतों ने। 5 मिनट के बाद वो जब निकलने लगा तो नरक निवासियों की आवाज आई, महाराज हमको छोड़ करके नहीं जाइए, आपके यहाँ खड़ा होने से हम नरक निवासियों की कष्ट दूर हो गई, पीड़ा दूर हो गई, दुख दर्द समाप्त हो गया। एक वो धर्मात्मा है, महान आत्मा है, देवता तो नहीं है ना, उसको शिव बाबा तो पढ़ाते नहीं हैं। तो एक धर्मात्मा के खड़ा होने से लोगों को कष्ट मिट जाता है, तो भगवान के बच्चे हैं ना, पक्का सोचो, भगवान के बच्चे जिसको भगवान देवता बना रहा है, विश्व के मालिक बना रहा है, क्या उनके खड़े होने से, उनके उपस्थिति में कोई वहां के कष्ट नहीं दूर होगा? हम कुल देवी हैं, यहां से आप वरदान लेकर के जा रहे हैं, तपस्या करके जा रहे हैं, बाबा के दुआएं लेकर के जा रहे हैं, तो घर में कैसे बन जाएंगे? जैसे आए थे वैसे जाएंगे? नहीं, हम इतने अपने जीवन में चेंज लाएं। कोई कमी कमजोरी रह गई है तो बाबा के कमरे में बाबा को दे दें, बाबा अब समय नजदीक आ गया, ये हम अब नहीं संभालेंगे, आप संभालो। फरिश्ता बन करके जाएं, एंजिल बन करके जाएं, देवता बन करके जाएं, और जहां जाएं वहां हमारे से वाइब्रेशन निकले। आज हमारी दादियों से निकलती थी या नहीं? हमारी दीदियों से वाइब्रेशन आता है या नहीं आता है? क्या हमारी मुरली सुनाती हैं जो दीदियां, कैसे डांस करा देती है। दादी हमारी मुरली सुनाती थी, नचा देती थी। तो उसी तरह से हम अगर तपस्वी हैं, हम अमृत बेले बाबा से उठ करके वरदान लेते हैं, हमको भगवान गुड मॉर्निंग करता है, हम भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं, हमारे सिर पर बाबा हाथ रखता है, दुआओं से झोली भर देता है। एक दिन नहीं, मधुबन में ही नहीं, ट्रेन में भी अगर गुड मॉर्निंग करते हैं तो ट्रेन में भी वो आकर गुड मॉर्निंग करता है या नहीं करता है? जिसको रोज भगवान गुड मॉर्निंग करता है, सिर पर हाथ रखता है, दुआओं से झोली भरता है, सोचो उसका जीवन कैसा होगा? दूसरों को वो दुआ देने के पात्र होगा या नहीं होगा? अपने चेहरे चलन से वो उसको संतुष्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? हम लोग अपने घर में रहते हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, हम अपने घर में जाएं तो उसी रुहाब से जाएं, उसी संकल्प से जाएं, उसी दृष्टि से जाएं। हम कौन हैं? हम फरिश्ता हैं। हम कौन हैं? हम देवता हैं। हम कौन हैं? हम कुल देवी हैं। हम कौन हैं? भगवान के दुआओं के हम पात्र हैं। तो भगवान के दुआओं के पात्र जहां रहेंगे वो दुआ देंगे या बद दुआ देंगे? सोचो। तो हम अपने घर में अगर हैं, अगर घर का वातावरण हम नहीं सुधार सकते हैं तो हम अपने लिए क्या कहेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं? नहीं। अगर सुधर नहीं रहा है तो मेरे में कुछ कमी है, तो हम सुबह उठ करके बाबा को पावरफुल याद करें, इतना पावरफुल याद करें, बाबा को अपने घर में बुलाएं। बाबा आ जाओ, मधुबन में तो इतना मजा आता था सुबह योग करने के लिए, यहाँ आ जाओ, मधुबन हमारे घर को मधुबन बनाओ। आप आओगे तो हमारा घर मधुबन हो जाएगा। बाबा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। जिस घर में भगवान आता है अमृत बेले, बाबा को कहो कि आप पहले गुलजार दादी के तन में आकर के हमको दृष्टि देते थे, आज हमारे तन में आकर के इस आँखों के द्वारा, इस दृष्टि के द्वारा ये आपके बच्चे सोए हुए हैं, आपके ये बच्चे हैं, इनको दृष्टि दो, इनको सकाश दो। वो लोग उठें, आपके घर के परिवार के लोग सुबह उठें तो उनको वाइब्रेशन मिले। आज बड़ा अच्छा लाइट लग रहा है। उनको क्या पता है कि मम्मी शिव बाबा को बुला करके हमको हमारे ऊपर सकाश दिया है।
अगर इस तरह से रोज रोज सकाश दें तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सोचो, आप भोजन बनाती हो, नाश्ता बनाती हो, आप बाबा के लिए नाश्ता बनाओ और उसको भोग लगाओ और भोग लगा करके अपने बच्चों को, परिवार वालों को खिलाओ, क्या उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? अब मधुबन के प्रसाद मिलता है, टोली मिलती है, बड़ा संभाल करके गठरी बांध कर रख लेती है। क्यों? घर वालों को थोड़ी थोड़ी खिलाएंगे, उनकी बुद्धि बदल जाएगी। आप वो घर में अब बैठ करके अपने हाथों से इतना प्यार से भोग बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, वो भोग परिवार वालों को ब्रह्मा भोजन खिलाइए, उनके जीवन में चेंज नहीं आएगा? हम करते नहीं हैं। बाबा ने हमको सब कुछ दिया है, हम वहाँ घर में जाकर क्या कहते हैं? अरे बहू आई है, वो सोई है और मैं घर के मालकिनी, मैं झाड़ू लगाऊं, मैं सब्जी काटूं, मैं खाना बनाऊं। अरे क्या फर्क पड़ता है? झाड़ू लगाएंगे, आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। आप भोजन बनाते हैं, बहू के लिए थोड़ी बनाते हैं, अरे अपने बाबा के लिए बनाते हैं, परमात्मा के लिए बनाते हैं। जो हम भक्ति मार्ग में कितना हम भगवान के लिए ये प्रसाद चढ़ाते थे, भगवान स्वीकार करो, वो नहीं स्वीकार करता था। आज भगवान स्वीकार कर रहा है तो हम देखते हैं कि बहू सोई है, वो सब्जी नहीं काट रही है, वो फलाना ये सोया है। नहीं, सोने वालों को सोने दीजिए। और आप अकेले हैं, बाबा को बुला लो ना। बाबा तो 1000 भुजा वाला है ना, या 1 भुजा वाला है? 1000 भुजा वाले को अपने साथ बुला लो। बाबा मैं अकेले हूँ, 10 लोगों को खाना बनाना है, आओ मेरे को मदद करो। बाबा से बातें करो, भोजन बनाते रहो, आप थकेंगे नहीं। इंसान काम करने से नहीं थकता है, बातों से थकता है, सोचने से थकता है। तो हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है। अरे मेरा भाग्य है, हमको भगवान का भोग बनाने का चांस मिला है। ये क्यों कहें कि बहू सोई है, फलाना सोया है, सोने दीजिए सोने वालों को। वो सो रहे हैं, ये मेरी कमी है। हम जागती ज्योत वाइब्रेशन फैलाएं और कोई नींद करे हमारे बाजू में, हो नहीं सकता है। इतना पावरफुल वाइब्रेशन ये होता है, कोई नींद आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोचें, अपने आप में पॉजिटिव रहें। कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव भाव नहीं हो, भावना नहीं हो, कुछ नहीं। तब तो हम बाबा को अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि बाबा हमको किस नजर से देखता है, कैसे पालना कर रहा है। उसको विश्व परिवर्तन करना था तो किसको चुना है? सोचो, साधारण माताएं बहनें भाइयों को चुना है। ऐसे माताएं बैठी हैं, देखो इधर खाली है लेकिन आराम से जमीन पर बैठी है, खुश हैं। ऐसे साधारण को चुन करके विश्व का मालिक बना रहा है। आप सोचो, हमारी आंखें गीली हो जाए, अरे बड़े बड़े विद्वान के बुद्धि में नहीं है बाबा के नज़र पड़ी, हमारे साधारण भाई बहनों, हमारे ऊपर भगवान का नज़र पड़ा है। बाबा आपके कोटि कोटि शुक्रिया अदा करें। हम जहाँ हम सेंटर जा रहे हैं, हम उस स्वरूप में जाएं। हम फरिश्ता हैं, हम अवतरित आत्मा हैं, हम प्यूरिटी के कार्य में जा रहे हैं। सारे वाइब्रेशन देते जाएं, पेड़ पौधों को, प्रकृति को, सबको वाइब्रेशन दें। बाबा से हमने लिया है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। हमको सुख शांति प्यूरिटी से भरपूर किया है और हम देने में कंजूसी कर रहे हैं। अरे वाइब्रेशन दें, लोगों को बांटें। बाबा ये सब प्योर बन जाएं, सब पवित्र बन जाएं। क्यों? क्योंकि सतयुग में सब कुछ चलना है ना, अपने घर तो चलना है ना। तो कोई इम्प्योर व्यक्ति जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसको प्योर तो बनाना है ना। तो बाबा ने कहा कि अंत में सजा खा करके भी प्योर बनाएंगे, सजा दे करके भी प्योर बनाएंगे, लेकिन उनको घर तो ले जाएंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। अरे बेचारे हमारे भाई बहने हैं, वो सजा खाएंगे, उनको तो पता नहीं है।
वो तो घोर कलयुग में है, तो उनके ऊपर तरस खाएं, उनको वाइब्रेशन दें, उनको ऐसे ऐसे ये हम संकल्प करें, उनको लगे वो आए, दीदी आपसे 2 मिनट मिलना है, आपके पास आते हैं तो हमारी सारी उलझने मन की खत्म हो जाती है। हमारी जड़ मंदिर है, हमारा मंदिर है ना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, राम का मंदिर, किसका है? हम बच्चों का यादगार है ना। हमारे जड़ मंदिर में लोग जा करके उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जरा सोचिए, हम चैतन्य देवताएं क्या दूसरों के हम मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ संगम में बाबा है। किसी युग में बाबा साथ नहीं रहेगा, भगवान साथ नहीं रहेगा, सतयुग में भी बाबा साथ नहीं रहेगा, संगम पर साथ है, तो उसको किनारा क्यों कर देते हैं? साथ रखे ना। जब नहीं मिला था तो तरसते थे, बाबा पाओ, हमारे को अपना बनाओ। अब वो बाबा आया, अपना बना लिया, तो हम कहते हैं कि बाबा हम अपने काम में बहुत बिजी हैं, आप एक किनारे रहिए, हम जब फ्री होंगे तो आपको बुला लेंगे। सोचो, एक पल बाबा से हम दूर ना रहें, हर घड़ी उनसे बातें करते रहें। तो बाबा ने हमको क्या बताया? 5 स्वरूपों को अभ्यास करने के लिए बोला। बच्चे झाड़ू लगाते रहो, 5 स्वरूपों को याद करते रहो, खाना बनाते रहो, 5 स्वरूपों को स्मृति में रखो। अरे ये बूढ़ा शरीर, ये शरीर छोड़ेंगे, पुराना शरीर छोड़ेंगे, कल जाकर के हम लक्ष्मी बनेंगे, हम नारायण बनेंगे, हम कृष्ण बनेंगे, हम देवता बनेंगे। देखो कितना मन में खुशी होगी, हमारा मन कैसा प्रफुल्लित होगा, हमारे चेहरा कैसे होगा। सोचो, ऐसे ऐसे बाबा से बातें करें। बाबा मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ बना दिया, आपको कोटि कोटि शुक्रिया। बनाया है नहीं बनाया है, या ऐसा ही कह रहे हैं? बनाया है ना। तो वो नशा हो, वो हमारे में उमंग हो, मैं भगवान सर्टिफिकेट दिया है। आज आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई प्रोफेसर लंदन से आकर के एक लेक्चर दे दिया, तो स्कूल से जब आता है तो नाचते हुए आता है, खुशी में आता है, मम्मी आज मेरे स्कूल में लंदन का प्रोफेसर आया था, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा वो जानकारी दिया। उसको नाचते हुए आकर आपको समाचार सुनाता है। क्या हमको भगवान पढ़ाता है तो हम अपने रिश्तेदारों को खुशी खुशी उससे कहते हैं कि आज भगवान ने मुझे ये पढ़ाया, भगवान ने मुझे ये वरदान दिया, भगवान ने मुझे ये कहा? कहते हैं? खुशी नहीं होती है। इसलिए हमको रूहानियत में रहना है, हमको खुशी में रहना है, हमको उमंग में रहना है। अरे कौन पढ़ा रहा है, क्या दे रहा है, हम थोड़े में खुश ना हो जाएं। एक बार बाबा ने कहा कि हमारे बच्चे इतने भोले हैं कि थोड़ी सी कुछ प्राप्ति होती है, जैसे कि अमृत बेले योग करते हैं या भट्ठी में योग करते हैं या बाबा के कमरे में योग करते हैं, तो शरीरीपन की उनकी अनुभूति हो जाती है, हल्का अनुभूति हो जाती है, खुश हो जाते हैं। आज मेरे को बड़ा लाइट अनुभव हुआ, मैं अशरीरीपन हो गया, खुशी में वो झूमने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने भोले हैं कि वो 2 मुट्ठी हीरा मिलता है तो खुश हो जाते हैं, नाचते हैं कि आज हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है। बाबा हर बच्चे की हीरे की खान की मालिक बना रहा है। सोचो, क्योंकि 2 मुट्ठी हीरा हम बांटेंगे तो सारे विश्व में बांटना है तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। खान की मालिक बनेंगे, हीरे की खान की मालिक बनेंगे तो सारे विश्व को बांटेंगे, तो खान कभी खूटता है क्या? सोचो, आज सागर से हमको पानी बांटना हो तो सागर कम होने वाला है, कितना भी विश्व को पानी डाल दें, नहीं
नहीं फूटेगा ना। तो बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखता है। क्या हम उस नजर से, क्या हम उस रुहाब से, ऐसी स्थिति से हम बाबा को याद करते हैं? सोचो, ऐसी स्थिति हमारी ऐसी हो, बाबा से बातें करो, बातें करते करते आंखें गीली हो जाए, अरे मेरा भाग्य, भगवान हमको पढ़ा रहा है। बातें करो, बाबा हमने क्या किया, आपने मुझे इतना महान बना रहे हो, इतना श्रेष्ठ बना रहे हो, हमारा ये भाग्य 21 जन्मों के लिए दे रहे हो, 84 जन्म तक हम धन्य धान रहेंगे। किस बात की चिंता है? बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे, मेरे बच्चे कभी 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे। किस बात की चिंता है? सोचो, कोई चिंता है कि कल क्या होगा? अरे बाबा के हाथ पकड़े हैं, बाबा के लौ में लीन हैं, बाबा के गले में हैं, हम कभी कुछ हमारा हो सकता है क्या? कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी ये नहीं होगा। हम बाबा से प्राप्ति करते रहें, झूमते रहें, यही समय है बाबा से लेने का। फिर ये संगम पूरा हो जाएगा, बाबा अपने घर चला जाएगा हम बच्चों को लेकर के, फिर हम सतयुग में आएंगे, देवता बनेंगे, धन्य धन संपन्न होंगे, भगवान नहीं होगा। आज हमारे पास स्थूल साधन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बाबा है। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी हमारे चेहरे खिला हुआ होना चाहिए। आज भक्तों को साक्षात्कार हो जाता है, दीवाने हो जाते हैं। मीरा को भगवान ने पढ़ाया था, ब्रह्मा भोजन खिलाया था, भोग गुरुवार को खिलाया था? नहीं, केवल लाइट दिखाई दिया और साक्षात्कार किया और वो तीनों लोक में तहलका मचा दिया। और हम बच्चे को बाबा गुरुवार को भोग खिला रहा है, तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, सुबह उठ करके हमारे सिर पर हाथ रख रहा है, दुआओं से झोली भर रहा है, और हमको नशा नहीं चढ़ता है, हमारे चेहरे चलन में कोई खुशी नहीं आती है। सोचो, हमारी ऐसा हो, हम अपने मस्ती में मस्त रहें। मान लो जो चलते चलते कुछ बीमारी हो गई, कोई कष्ट हो गया, अरे कष्ट हो गया तो हमारे साथ कौन है? भगवान है ना। तो जिसके साथ भगवान होगा उसका कष्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। भले देखने में आएगा ये बीमार हैं, ये इनको तकलीफ है, लेकिन आप खुशी से, चेहरे आपका खिला रहेगा। देखने वालों को, डॉक्टर को लगेगा हाँ इनको कैंसर है, इनको फलाना बीमारी है, इनको टीबी है, इनको किडनी खराब है, लेकिन आपके चेहरे से नहीं लगेगा। क्यों? आपके साथ बाबा है। हमने किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जो आज हमको वो कर्म का हिसाब दे रहे हैं, तो चुकतू करें, खुशी खुशी से करें। जिस समय हम आपसे 10 रुपया लिया, हमारे पास नहीं था तो हम आपसे 10 रुपया लिया, आज हमारे पास करोड़ों रुपया है, तो आपको 10 रुपया आप मांगने आए कि भाई हमारा 10 रुपया आप लौटा दो, तो हमको देने में कोई इतराज होगी? अरे 10 रुपया जब दिया, जब मेरे पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, तो 10,000 के जगह हम 10 रुपये की जगह 10,000 दें, 10 लाख दे दें, 10,000 दे दें, आप भी धन्य धान्य संपन्न हो जाओ। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए ना हम लोगों की, ऐसी ये होनी चाहिए ना। तो हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं तो इतने बाबा की याद में खोए रहें, हमारा चेहरा चमकता रहे। हमारी दादियाँ, उन्होंने हिसाब किताब चुकतू किया, लेकिन उनके चेहरे से नहीं लगा कि ये बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर जब उनके पास आता है तो डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर जी आप कैसे हो? डॉक्टर हैरान हो जाता है कि ऐसा तो कोई पेशेंट हमारे को मिला नहीं कि हमारा हालचाल पूछे।
उनको दिव्यता दिखाई दे। और नहीं तो हम बीमार हैं, हाय मेरे को ये दर्द है, ये है, वो है। अरे तो है ना, इससे तो अच्छा हमारा सुप्रीम डॉक्टर है, उसको सुना दें और शरीरी हो जाएं, विदेही हो जाएं। कष्ट शरीर को है, आत्मा को तो नहीं है ना। आत्मा तो बाबा से रूरियान कर रही है, बाबा से बातें कर रही है। तो हम इस तरह से ये साधन, ये सुविधा, ये हमारे को अभी संगम पर उपलब्ध है या नहीं है? बाबा सुप्रीम सर्जन हम बच्चों को ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है? हमारे बीमारी में वो मदद करता है या नहीं करता है? फिर हम हाय क्यों करें, खुशी मनाएं ना। कोई बीमारी आ गया तो अरे उसको कहें, अरे तुम्हारे तो आह्वान हम कब से कर रहे थे, तो इतना लेट क्यों आया है? तुमको ये जो चाहिए ले जाओ, ये पूरा हुआ हिसाब किताब। इस तरह से हमारी चेहरे चलन ऐसा हो, लोग कहें ये इस दुनिया के नहीं है। जैसे दादियों के लिए कहते थे, बाबा के लिए कहते थे, मम्मा के लिए कहते थे, लेकिन उन्होंने तपस्या किया, मौन रहे, मुख का मौन, मन का मौन रखा। तो उसी तरह हम लोग भी तपस्या करें। जहाँ रहें, ट्रेन में जा रहे हैं, घर में काम नहीं है, तपस्या में बैठे। टाइम हो गया है। एक दादी जानकी की बात सुना करके मैं पूरा करूंगा। दादी पूना में थी, विदेश जाने के पहले इंडिया में जब सेवा शुरू हुई तो बाबा ने उनको पूना में रखा। वहाँ जो भी बाबा के पास कन्याएं आए तो उनको बाबा भेज दे कि दादी के पास ट्रेनिंग लो, दादी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देगी। वहाँ 8-10 कन्याएं थी, सबको सेवा दे करके दादी एक कोने में चुप बैठ जाती थी। ये नहीं बैठ करके नजर रखती थी कौन क्या कर रहा है, नहीं, अपने धुन में वो मस्त हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, हिल नहीं रही है, वो आंखें इधर उधर नहीं कर रही है। एक कन्या जाके पूछा, दादी आप क्या कर रही हो? तो अपने को कूट रही हूँ। वो और हैरान हो गई कि यहाँ कोई ओखली नहीं है, मुसल नहीं है, डंडा नहीं है, छेनी नहीं है, हथौड़ी नहीं है, कैसे कूट रही है? अपने अंदर जा करके तपस्या कर रही है। तो हम लोगों को देखो, दादियों को कितना अपने ऊपर अटेंशन था। हमने आंखों से देखा। हमारी चंद्रमणि दादी क्लास करा के आती थी, टीचर्स की भट्टियां करा के आती थी ओम शांति भवन से, और रूम में नहीं जाती थी, सीधी बाबा के कमरे में आकर के तपस्या करती थी। तो हम लोगों को कहने का मतलब ये क्यों सुना रहे हैं कि 1 मिनट भी टाइम मिला, बाबा के पास चले जाइए, बाबा को बुला लीजिए। दुकान में फ्री बैठे हैं, बाबा को बुला लो, बाबा के साथ रू रिहान करो। ये है हमारी सेवा। ये संगम फिर दोबारा नहीं आएगा। ये चांस जो गोल्डन मिला है लौट के नहीं आएगा। तो हम इससे लाभ ले लें और हम विश्व के महाराजन वहाँ बनेंगे। लेकिन लोगों को, हमारे को देख करके, हमारे नज़दीक आकर के लोगों को फीलिंग हो, महसूसता हो, सचमुच ये तो देवता हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू। समय होगा। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
शक्ति जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना